अल्लाह पाक ने मुझ पर रहम किया, करम किया और मेरे लिए बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत का रास्ता हमवार कर दिया, जन्नत का फैसला कर दिया। एक फरिश्ता आएगा, कहेगा अल्लाह का बंदा अपना बायां हाथ आगे बढ़ा, बायां हाथ आगे बढ़ा। भाई क्यों? कि अल्लाह का यही फैसला है। कहा जाएगा पढ़, इसे पढ़ना शुरू करेगा, शुरू से आखिर तक उसमें एक नेकी नहीं होगी। क्या नहीं होगा? एक नेकी नहीं होगी। बुराइयों से दफ्तर भरे पड़े हुए हैं। कहा अब आएगा नमाज का सवाब, अब आएगा अच्छे अमाल का सवाब। दफ्तर पढ़ देगा लेकिन कोई सवाब उसके अंदर उसको मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। आवाज़ आएगी अल्लाह पाक की तरफ से, मेरे बंदे तूने नमाज बेशक पढ़े हैं, अच्छे अच्छे अमाल बेशक किए हैं, हालांकि मकसद बताने का नहीं कि आप नमाज छोड़ दें। ये बड़ा अहम फरीज़ा है। नमाज जिंदगी में नहीं तो ईमान नहीं है, क्योंकि अरकान है ईमान के। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जिससे इसका सवाब ख़त्म हो जाता है, फरीज़ा साकित हो जाती है। बहरहाल मेरे बंदे तूने अच्छे अमाल किए, लेकिन मेरे बंदे, मेरे महबूब ने बताया ज़ाय ना करना, माँ बाप का हक ज़ाय ना करना। अगर शौहर है तो बीवी का हक ज़ाय ना करना, बीवी है तो शौहर के हक ज़ाय ना करना, औलाद है तो माँ बाप के हक को ज़ाय ना करना। तुमने दूसरे के हुकूक अदा नहीं किए, मेरे बंदों को परेशान किया, ज़मीनें बटोर ली, पैसे बटोर लिए, चोरी चमारी करके तूने ज़िंदगी गुजारी। तेरा खाना हराम का था, तेरा पीना हराम का था, तेरे जिस्म पे कपड़े हराम के थे। तूने अमाल तो बेशक किए, मेरे लिए किए, लेकिन याद रख उन अमाल के सवाब तेरे दफ्तर से ख़त्म कर दिए गए तेरे बदमाशियों की नहूसत की वजह से। तो इसीलिए अमाल, मैंने कहा ना कि बहुत सारे अमाल हमसे अल्लाह नहीं चाहता, थोड़ा करो लेकिन अहसन अमल करो। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो आप तशरीफ़ लाए तो सारे दीन मनसूख हो गए, सारा दिन मनसूख हो गया। न दीन इब्राहिमी चलेगा, न दीन मूसवी चलेगा, और न दीन ईसवी चलेगा, और न कोई ऋग्वेद यजुर्वेद धर्मवेद सामवेद चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। गुरु नानक का जो जाए कुछ नहीं चलेगा। चलेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्का चलेगा। कलमा अगर चलेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा चलेगा। इसलिए कि जितने अदियान थे सब ख़त्म हो गए, जितने अदियान थे सब ख़त्म हो गए, जितने अदियान थे सब ख़त्म हो गए, जितने अदियान थे सब ख़त्म हो गए। क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए। और ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि बन के तारीखियों में से आ गए, कि बन के तारीखियों में से आ गए, बन के तारीखियों में से आ गए। अरे मुस्तफ़ा 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 आ गए, मुस्तफ़ा 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 आ गए। तो जिंदा रहें तो मोहम्मद वाले बन के ज़िंदा रहें, ज़िंदा रहें कुरान वाले बन के ज़िंदा रहे। हमारे पास कुरान है और रसूलुल्लाह है, ये भी कुरान है वो भी कुरान है, ये कुरान भी आला है वो कुरान भी आला है, ये कुरान भी बाला है वो कुरान भी बाला है। आपने फरमाया ना, किसी ने पूछा ऐसा से हुजूर का खुल के मुबारक किया है, कहा कि क्या तू कुरान नहीं पढ़ता? जो कुरान है मेरे रसूलुल्लाह के वो अखलाक है। इसीलिए दुनिया में रहें
रहें तो रसूलुल्लाह वाले मोहम्मदी होकर ज़िंदा रहें, और जब कब्र में जाएं तो ये दुनिया में सोच कर जाए कि रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार होगा, हम अपना चेहरा रसूलुल्लाह वाला बना कर जाएंगे, हमारे अमाल उस तरह के हो जब मुझे रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आए तो चेहरे पर क्या हो जाए, क्यों? ईमान है ना। सवाल होगा मा तक़ुलू फी हाज़र रजुल, ईमान है हमारा। तुमने कहा है कि ईमान है महशर में दीदार नबी होगा, ईमान है महशर में दीदार नबी होगा, पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना। तो दीदार होगा चाहे जिस सूरत में भी हो। शरीयत ने फाइनल नहीं किया कि आप कब्र में आएंगे ही, आप कब्र में तशरीफ़ लाएं या आपका अक्स मुबारक दिखा दिया जाए, शरीयत इस मामले में खामोश है, माई का लाल कोई दिखा नहीं सकता है। बहरहाल वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, दीदार होगा। अल्लाह पाक से दुआ है जो कहा सुना गया है कोई गलती कोताही हो गई अल्लाह माफ़ फरमाए और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस शेर के साथ के गाना कि ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी में आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। इस्लाम वो पौधा है जितना तुम तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम पर उंगली उठाने वाले आए और आते रहेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही भौंकना है, भौंकते रहे। हमारा काम है रसूलुल्लाह के सीरत पे अमल करना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, ये वादा करें, नमाज पढ़ेंगे, अच्छे अमल करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।